पूर्वांचल भारत, सच की आवाज। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पूर्वांचल भारत और सुबह की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। हालांकि हम अब रुक करते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में मची भगदड़ के बाद अब जांच रिपोर्ट कुल सामने होती हुई दिखाई दे रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। हालांकि रेल मंत्रालय ने माना है कि उनके प्लेटफॉर्म पे भगदड़ हुई थी। जिस प्रकार से विगत दिनों में रेलवे मंत्रालय बार बार अपने बयानों में दावा कर रहा था कि किसी भी प्रकार की वहां पे भगदड़ नहीं हुई है, कहीं न कहीं इस बार रेल मंत्रालय ने यह मान चुका है कि उनके प्लेटफॉर्म बदलने का अनाउंसमेंट हुआ था। यह सबसे बड़ी बात खुल के सामने आ रही है कि रेल मंत्रालय ने माना है कि कहीं न कहीं जो स्पेशल ट्रेन महाकुंभ के लिए जाने वाली थी उसका ट्रेन और खास तौर पर प्लेटफॉर्म बदलने का अनाउंसमेंट रेल के प्रशासन द्वारा किया गया था। और इसी के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर लोग कुंभ के ट्रेन की आने का इंतजार कर रहे थे और कहीं न कहीं इसी बीच प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर स्पेशल ट्रेन आती है और प्लेटफॉर्म बदलने का जो घोषणा है वो रेल मंत्रालय के द्वारा कर दिया जाता है। कुछ इस प्रकार के कारणों की भी बात कही जा रही है कि जिस ट्रेन का इंतजार लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे कर रहे थे वो अचानक से स्पेशल ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे आ जाती है, जिससे लोगों के बीच भगदड़ मच जाता है। वही बात करते चले दिल्ली में, तो दिल्ली की यमुना नदी की जो सफाई है वो लगातार जारी होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से दिल्ली की यमुना मैली हो चुकी थी और दिल्ली की यमुना में काफी झाग और कचरा आपको देखने को मिल रहा था। इसी के बीच दिल्ली में यमुना की सफाई अभियान शुरू कर दी गई है। अगले 3 साल में नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि यह दावा कितना कारगर साबित होगा यह आने वाला समय बताएगा। इसके साथ ही साथ दिल्ली में होने वाली बीजेपी के विधायक बैठक की जो आज विधायकों की टोली आज बैठने वाली थी बैठक के लिए, उसको टाल दी गई है। इसी के साथ कहीं कहीं बीजेपी की विधायक दल की बैठक टली हुई है और कल दोपहर यानी कि आज दोपहर होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक को टालते हुए 18 फरवरी को होने वाला शपथ ग्रहण भी टाल दिया गया है। उसी के साथ साथ कहेंगे 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक और 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह, 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ कहेंगे विशाल रैली भी होगी, जैसा कि बीजेपी के तमाम एजेंडों में दावा किया जा रहा है। विनोद तावड़े और तरुण चूध शपथ ग्रहण समारोह के इंचार्ज और शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए दल के नेता भी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ कहेंगे विनोद तावड़े और तरुण चूध को शपथ ग्रहण समारोह का इंचार्ज बनाया गया है। वही बात करते चले तो आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद आएंगे भारत। कतर के अमीर 17 और 18 फरवरी को भारत का दौरा करने वाले हैं। इसी के साथ साथ कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष निमंत्रण गया था कतर के अमीर को और उसके बाद इनके पीएम मोदी और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे कतर के अमीर। हालांकि जिस प्रकार से आज दौरा होने वाला है कतर के अमीर का और कहेंगे नरेंद्र मोदी के विशेष निमंत्रण के बाद क्या कुछ रिश्ते कतर के साथ साथ देखने को मिलेंगे और इस बार कतर के अमीर कहीं न कहीं आते हुए भारत में दिखाई दे रहे बिन अहमद और मोदी के बीच क्या कुछ वार्ताएं खुल के सामने आएंगी। उसी के साथ चलते चले बंगाल की, तो बंगाल में भी भगदड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से आपने महाकुंभ प्रयागराज में भगदड़ देखी, उसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ की बातें खुल के आई। उसके साथ ही साथ इनके आसनसोल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन काफी अलर्ट दिखाई दे रही है। भारी भीड़ की वजह से अफरा तफरी जैसी स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है आसनसोल रेलवे स्टेशन पे। तमाम आज सारे रेलवे स्टेशन को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। उसके साथ साथ इनके रेल प्रशासन जो है आसनसोल के रेलवे स्टेशनों को अलर्ट मोड में होती हुई दिखाई दे रही है। वही कहीं न कहीं असम के सीएम हेमंत बिश्वा का भी बड़ा बयान खुल के सामने आ रहा है। हेमंत बिश्वा का बड़ा फैसला आज कहने के असम के स्कूलों पे लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कूलों में क्लास 8 तक असम का इतिहास पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। हेमंत बिश्वा के जारी हुए फरमान में यह दावा किया गया है कि असम के सीएम हेमंत बिश्वा का स्टेटमेंट 1 अप्रैल 2026 से क्लास 8 तक अनिवार्य कर दिया गया है। सभी नोटिस अंग्रेजी के साथ साथ असमिया में भी प्रकाशित किए जाएंगे और साथ ही राज्य भाषा निदेशालय को एक स्वतंत्र निदेशालय बनाया जाएगा। और कहीं न कहीं आज असम के पूरे 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों में असम का इतिहास पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। उसी के साथ बढ़ते चले उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से लगातार सूचना विभाग का यह दावा है कि महाकुंभ 2025 में 15 फरवरी तक लगभग 51 करोड़ 47 लाख लोगों ने पवित्र संगम में डुबकी लगा ली है और कहीं न कहीं कल शाम तक लगभग 1 करोड़ 18 लाख लोगों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई और पुण्य के भागी बने हैं। इसके साथ ही साथ कहीं न कहीं महाकुंभ मेले में उमड़ती हुई भीड़ को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट
28 फरवरी तक बंद रहेगा संगम का रेलवे स्टेशन। जिस प्रकार से लगातार ताबड़तोड़ भाग दौड़ और इसी बीच अफरा तफरी और भगदड़ मचता हुआ दिखाई दे रहा था, इसके साथ ही साथ कहने के पूरे देश के रेलवे स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि अब महाकुंभ रेलवे स्टेशन भी अलर्ट मोड में है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, संगम प्रयागराज महासंगम रेलवे स्टेशन 28 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। महाकुंभ में भारी भीड़ के चलते हुए यह फैसला लिया गया है कि 28 फरवरी तक संगम रेलवे स्टेशन पूर्णतः बंद रहेगा। इसी बीच कहीं न कहीं कुंभ और महाकुंभ की इन तैयारियों के बीच सियासी गर्मा गर्मी भी जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और कहीं न कहीं लालू यादव की इस बयान के बाद कि कुंभ फालतू है, अब फिर से बिहार में भी सियासत गर्मा रही है। जिस प्रकार से आप महाकुंभ को लेकर देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग चल रहा था, इसी बीच कहीं न कहीं अब बिहार में भी जुबानी जंग शुरू हो चुका है। जी हाँ, जिस प्रकार से लालू यादव का फैसला और लालू यादव का बयान था कि महाकुंभ फालतू है, कुंभ जाने वाले लोग फालतू है, इसी बीच कहने के जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आता हुआ दिखाई दे रहा है कि कुंभ फालतू है और चारा खाना पुण्य है। जिस प्रकार से लालू यादव के चारे घोटाले पे तंज कसते हुए जीतन राम मांझी ने यह स्टेटमेंट दिया है, इसके बाद बिहार में सियासी गर्मागर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपके हिसाब से तो यही ठीक होगा। जीतन राम मांझी कहते हैं कि कुंभ फालतू है और चारा खाना पुण्य है। क्या लालू जी आपके हिसाब से यही ठीक होगा? देश आपका जवाब चाहता है। इसी बीच बिहार में यह गर्मागर्मी अपने आप में फिर से उत्तर प्रदेश की भांति मोड़ लेते हुए जा रहा है। और इसी बीच कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भी गर्मागर्मी का माहौल दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जिस प्रकार से ब्रजेश पाठक का बयान आया था, उसके बाद कहीं न कहीं पलटवार करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाजपा ने ऐसा प्रचार किया कि पहले कभी कुंभ नहीं होता था, जब से भाजपा आई है तभी से कुंभ हो रहा है। जी हाँ, जिस प्रकार से महाकुंभ को लेकर लगातार भाजपा दावा कर रही थी कि इस बार महाकुंभ भव्य और दिव्य विशाल और तौर पर दिखाई दे रहा है, वैसे ही कहीं न कहीं अखिलेश यादव अपने बयान में कह रहे हैं कि क्या पहले महाकुंभ नहीं होता था, क्या पहले कुंभ प्रयाग में राज्य में नहीं लगाया जाता था। इस प्रकार से अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक के बीच जुबानी जंग चालू है। इसी बीच कहने के उन्नाव से भी एक बड़ी खबर आ रही है। उन्नाव से तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग में हुई फायरिंग में युवक को गोली लगी हुई है। जी हाँ, जिस प्रकार से उन्नाव तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग में युवक को लगी गोली लगने से युवक की हुई मौत। तिलक समारोह के दौरान हो रही थी हर्ष फायरिंग के दौरान लड़की पक्ष के युवक रवि को गोली लगती हुई दिखाई दे रही है। गंभीर हालत में आनंद फानंद में कानपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन इलाज के दौरान ही डॉक्टर ने युवक रवि को मृत घोषित कर दिया है। हालांकि सीओ सिटी सोनम सिंह मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। हालांकि गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के रजवा खेड़ा की यह घटना बताई जा रही है। वही बात करते चले कुशीनगर की, तो कुशीनगर के पटहेरवा थाना का बहुत बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने के कुशीनगर पुलिस और थाना पटहेरवा का एक बहुत ही बड़ा पर्दाफाश होता हुआ दिखाई दे रहा है कि गबन के मामले में पर्दाफाश पटहेरवा थाना ने की हुई है। गबन के मामले का पर्दाफाश कुल 40 लाख रुपए तक की संपत्ति, जिसमें नगद 20 लाख और रिफाइंड तेल बिक्री का गबन किए 3 रिफाइंड सोयाबीन आयल और एक अदर ट्रक तथा 5 नंबर अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की गई है। यह कहीं न कहीं कुशीनगर पुलिस का बहुत बड़ा पर्दाफाश होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ कहीं न कहीं जिला पंचायती चुनाव में इस बार अहम भूमिका निभाने वाले मनोज कुमार दास उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, मनोज कुमार दास लड़ेंगे जिला पंचायत का चुनाव और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और शांति रहेगा प्राथमिक मुद्दा। जिला पंचायत के चुनाव की तैयारियां जो है वो कुशीनगर में जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। मनोज कुमार दास का यह चुनावी ऐलान हो चुका है कि मनोज कुमार दास लड़ेंगे जिला पंचायत का चुनाव और इस बार कहीं कहीं विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ शांति रहेगा इनकी प्राथमिक मुद्दा। उसके साथ ही साथ कुशीनगर जिले के ग्राम धुरिया विकास खंड के निवासी और राष्ट्रीय प्रबंधक प्रकृति अनाथ आश्रम में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश के कार्य समिति सदस्य मनोज कुमार दास ने जिला पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि वे समाज के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, समाज के हित और समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। अब एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने जिले के विकास को नई दिशा में लाने के लिए वो मैदान में उतरे हुए हैं और उनकी चुनावी एजेंडा 4 मुख्य स्तंभों पर होगी। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और शांति पर आधारित यह राजनीति करेंगे। हालांकि जिला पंचायत का चुनाव जो है वो करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी ताबड़तोड़ जनसंपर्क और उसके साथ साथ कहने के प्रमुख एजेंडों और उसके साथ साथ कहने के मुद्दों की घोषणा कर रही है। आने वाला चुनाव तय करेगा कि इस बार जिला पंचायत का चुनाव कुशीनगर में किस
किसको जिताएगा और इस बार कुशीनगर की जनता किस पर अपना विश्वास जमाएगी। इसके साथ ही साथ आप बने रहिए तमाम देश और विदेश के साथ साथ तमाम जनपदों की खबरें के लिए पूर्वांचल भारत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।